वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेन होरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध बताने के लिए भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय में उक्त अनेक अर्थों में से प्रथम अध्याय में उक्त अनेक अर्थों में से ब्रह्मात्म एकत्व ही प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषय है, इसका निर्धारण कर रहे हैं। इसके लिए ये आत्म एकत्व का प्रतिपादन करने के लिए ये कहा गया था कि आत्मा मनन का विषय भी नहीं है, मनोव्यापार आत्म विषयक नहीं होगा, अनात्म बाह्य पदार्थ विषयक ही होगा। नहीं मंतव्यात अन्यत्र मंतुर मनन क्रिया संभवती, इस वाक्य से ये बात बताई गई। अब श्रुति के आधार पर यानी अभी तक के ग्रंथ से प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण का विषय आत्मा नहीं है, ये बताया गया। अब श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी आत्मा में मंतव्यत्व की आशंका करते हैं। मन का जो मनन रूप व्यापार है वह आत्म विषयक भी हो सकता है। श्रुति बता रही है आत्म विषयक मनन करने के लिए। इस प्रकार की शंका ननु मनसा सर्वम एव मंतव्यम इत्यादि से की जा रही है। इसकी अवतरण टीका हम लोग पढ़ चुके थे, तो भी एक वाक्य है, इसे देखिए कि ननु मनसो वशे सर्वमिदं बभूव इति श्रुतेः सर्वस्य मनोविषयत्वात् आत्मनोपि मंतव्यत्वम एव इति शंकते ननु मनसेति। तो मनसो वशे सर्वमिदं बभूव ये एक श्रुति है। तो ये श्रुति बताती है कि सभी पदार्थ
मन के विषय हैं। सभी पदार्थों में मनोविषयत्व है। तो सब पदार्थ के अंतर्गत आत्मा भी आ गया, तो आत्मा भी मनन का विषय हो जाएगा, मन का विषय हो जाएगा, यानी मंतव्य हो जाएगा। तो आत्मनोपि मंतव्यत्वम एव, इस प्रकार की आशंका ननु मनसा सर्वम एव मंतव्यम, इस वाक्य से पूर्व पक्षी के द्वारा की गई। तो जब श्रुति पदार्थ मात्र को मंतव्य बता रही है, तो आत्मा भी पदार्थ बहिर्भूत न होने से मंतव्य होगा श्रुति प्रमाण के आधार पर। इसलिए ये कहना कि आत्मा मंतव्य नहीं है, मनता ही है, ये अनुचित है। ये पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से कहा, सिद्धांति के सिद्धांत में आक्षेप किया। इसका निराकरण करने के लिए सत्यम एवं इत्यादि से सिद्धांति प्रारंभ करते हैं। सिद्धांति के निराकरण भाष्य का अवतरण है टीका में, एवं अपि मनसः करणत्वात् क्रियायाश्च कर्तारम् अंतरा अनुपपत्तेर मनता अवश्यम अंगीकर्तव्य इति वदन आह सिद्धांति सत्यम एवं इति। तो सत्यम एवं इत्यादि वाक्य से सिद्धांति का ये कथन है कि एवं अपि, यानी श्रुति के आधार पर सबको मंतव्य स्वीकार कर लेने पर भी, ये एवं अपि का अर्थ निकलेगा। सब के सब पदार्थ मन के अधीन हैं, ऐसा अंगीकार कर लेने पर भी क्या होगा? तो कहते हैं ये जो जिस मन के अधीन सब पदार्थों को बताया जा रहा है, वह मन मनन रूप क्रिया के प्रति करण है, और करण में स्वतः व्यापार नहीं होता है। जैसे काष्ठ छेदन के प्रति कुल्हाड़ी करण है, तो काष्ठ पर रखी हुई कुल्हाड़ी में स्वतः काष्ठ पर उद्यमन निपतन रूप व्यापार कुल्हाड़ी का नहीं होगा, जब तक करण रूपा कुल्हाड़ी को प्रेरित करने वाला काष्ठ छेदन करता न हो। तो काष्ठ छेदन कर्ता से प्रेरित कुल्हाड़ी में जैसे काष्ठ छेदन क्रियानुकूल उद्यमन निपतन व्यापार हो रहा है, ऐसे ही दार्ष्टान्त में मन क्या होगा कि उद्यमन निपतन रूप व्यापार स्थानीय मनन रूप व्यापार करेगा, मन रूपी करण। लेकिन कब करेगा? वह कुल्हाड़ी के तरह करण स्थानीय होने के कारण मनन करता जो मनता है, उसकी प्रेरणा से ही मनन रूप व्यापार कर पाएगा मन। तो इसलिए मन से अलग मनता मनन रूप क्रिया में मन रूपी करण को प्रेरित करने वाले के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा मनता को। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि एवं अपि मनसः करणत्वात् क्रियायाश्च कर्तारम अंतरा अनुपपत्ते है। तो मन स्वयं करण रूप होने से केवल
करण कारक और कर्म कारक होने मात्र से क्रिया की सिद्धि नहीं होती। क्रियायाश्च अनुपपत्ते, ऐसा अन्वय करना। किसके बिना क्रिया अनुपपन्न है? जब करण कारक ही है तो कहते हैं कर्तारम अंतरा। तो कर्ता के बिना मन रूपी करण में नहीं हो पाएगा, मनन रूप व्यापार कहो या मनन रूपा क्रिया कहो, नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या होगा, करना होगा? तो कहते अवश्यम अंगीकर्तव्य। कौन, किसको अवश्य स्वीकार करना होगा? कर्ता को, यानी मनन क्रिया का कर्ता हो जाएगा मनता। तो मनता अवश्यम अंगीकर्तव्य इति वदन, ऐसा बताते हुए सिद्धांती पूर्व पक्ष की आशंका का निराकरण कर रहा है। जो पूर्व पक्षी ने श्रुति के आधार पर ननु मनसा सर्वम एव मंतव्यम इस वाक्य से आशंका की थी, उसका निराकरण कर रहा है। अब भाष्य में देखिए कि सत्यम एवं तथापि, सर्वम अपि मंतव्यम, कहाँ गया? सत्यम एवं तथापि सर्वम अपि मंतव्यम मंतारम अंतरेण न मंतुम शक्यम। ये सिद्धांति का वाक्य है, पूर्व पक्षी की आशंका का निवर्तक। तो सत्यम यानी तुम जो कह रहे हो वह अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं, अर्ध सत्य है। जहाँ पूर्व पक्षी के शंका में कुछ सत्य बात होती है, उसे स्वीकार करने के लिए सत्यम इस शब्द का प्रयोग सिद्धांति के द्वारा किया जाता है। तो एवं सत्यम यानी ये जो तुम कह रहे हो कि मनसो वशे सर्वमिदं बभूव, यह श्रुति सबको मंतव्य बता रही है, ये ठीक कह रहे हो। तो भी, तथापि का अर्थ निकलता है तो भी, श्रुति तो ठीक कह रही है, लेकिन श्रुति भी अयुक्त अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती है। तो जब मन के वश है का मतलब मनोव्यापार का विषय है। कौन? सब पदार्थ मनोव्यापार के विषय हैं, यानी मंतव्य है। तो मन का व्यापार होने पर न सब पदार्थों में मंतव्यत्व सिद्ध होगा। जो जो मनोव्यापार का विषय बन पाएंगे वे मंतव्य सिद्ध हो जाएंगे। और मन का व्यापार कब होता है? मन का व्यापार होने पर मंतव्यत्व मनता में नहीं आता। मनोव्यापार से पहले मनता को स्वीकार करना पड़ता है। तो मनन क्रिया के कर्ता को मनन क्रिया के करण स्थानीय मन के प्रेरक के रूप में स्वीकार किए बिना किसी भी पदार्थ विषयक मन का व्यापार मनन रूप होगा नहीं। ये मनन क्रिया है, मनन रूप व्यापार। उसकी सिद्धि के लिए जरूरी है मनन रूप व्यापार के पहले ही मनता को स्वीकार करना।
ये यहाँ पर कहा कि तथापि सर्वम अपि मंतव्यम, जितना भी मंतव्य है यानी मनोव्यापार का विषय है, वह मंतारम अंतरेण न मंतुम शक्यम, यानी उस पदार्थ विषयक मनन रूप क्रिया मनता के बिना यानी मनन क्रिया के कर्ता के बिना संभव नहीं है, असंभव है वो मनन रूप क्रिया। तो जिसके बिना मनन रूप व्यापार असंभव है, उसे मनन रूप व्यापार के पहले ही स्वीकार करना पड़ेगा, उसका अस्तित्व तो पहले ही स्वीकार करना पड़ेगा मन के प्रेरक के रूप में। इसलिए मनन रूप व्यापार से पहले से जो सिद्ध है उसे मनन रूप व्यापार का विषय नहीं कहा जा सकता। ये यहाँ पर कहा गया कि तथापि सर्वम अपि मंतव्यम मंतारम अंतरेण न मंतुम शक्यम। सर्वम अपि में जो अपि शब्द है, इसके द्वारा सूचित अर्थ को बताते हैं टीकाकार। न मन्वीथा इति विशेष श्रुत्या मंतव्यत्व निषेधात अभ्युपगम्य उच्यते इति सूचयति अपि शब्द। तो ये जो अपि शब्द है, वह अपि शब्द यह सूचित कर रहा है कि यद्यपि ये जो सामान्य श्रुति है मनसो वशे सर्वमिदं बभूव, ये सामान्य श्रुति है, और विशेष श्रुति है मतेर मंतारम न मन्वीथा, न मतेर मंतारम मन्वीथा, ये विशेष श्रुति है। ये मनता में मनन व्यापार नहीं होता है, मंत्री विषयक मनन व्यापार नहीं होता है, अर्थात मनता मनन व्यापार का विषय नहीं बनता है, ये कह रही है। और मनसो वशे सर्वमिदं बभूव, ये सामान्य श्रुति बता रही है कि मन के व्यापार अधीन सब पदार्थ हैं। तो सब पदार्थ के वाचक सर्वनाम जो सर्व शब्द है, उससे सामान्य रूप से कहा जा रहा है मनोविषयत्व, सब पदार्थों में है करके, और एक विशेष निर्देश करके कि मनता मनन का विषय नहीं बनता, ऐसा मनता का नाम निर्देश करके श्रुति कह रही है कि न मतेर मंतारम मन्वीथा। तो मति के मनता का मनन विषयक व्यापार नहीं होता है। तो ये विशेष श्रुति ने यद्यपि मंतव्यत्व का आत्मा में निषेध कर दिया है, तो भी यहाँ पर आत्मा में अभ्युपगमवाद से मंतव्यत्व स्वीकार करके मान लेते सामान्य श्रुति कह रही है, तो भी ये कहा जा रहा है कि आत्मा में मंतव्यत्व अनुपपन्न है। प्राप्तो सत्याम निषेध होता है ना, तो सामान्य श्रुति से आत्मा में मंतव्यत्व प्राप्त है ऐसा स्वीकार करके उसका निषेध किया जा रहा है। ये सूचित कर रहा है अपि शब्द। इसे कहा टीका में कि न मन्वीथा इति विशेष श्रुत्या मंतव्यत्व निषेधात अभ्युपगम्य उच्यते इति सूचयति अपि शब्द। तो विशेष श्रुति
के द्वारा निषेध होने पर भी एक सामान्य श्रुति के द्वारा सर्व शब्द से बताया गया मंतव्यत्व यदि प्राप्त है ये मानते हैं तो उसका निषेध किया जा रहा है कि ये संभव नहीं है, उचित नहीं है। क्यों कि जब तक मनता सिद्ध नहीं होगा तब तक मनन व्यापार ही नहीं होगा। तो जो पहले से सिद्ध है मनन व्यापार से, वह मनन व्यापार उसे अपना विषय नहीं बना पाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि अनुमिति से अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो रहा है। जो मनन रूप मनन क्रिया शब्दित अनुमान अनुमिति से पहले से ही सिद्ध है, उसे अनुमेय कैसे कहेंगे, यानी मंतव्य कैसा कहेंगे। मंतव्य शब्द का अर्थ है अनुमेय, तो इसलिए स्वतंत्र अनुमेय नहीं है आत्मा। ये निश्चित होगा कि तथापि सत्यम एवं तथापि सर्वम अपि मंतव्यम मंतारम अंतरेण न मंतुम शक्यम। हाँ, मनन क्रिया हो रही है तो उसका कोई ना कोई कर्ता भी होगा, क्योंकि जो क्रिया होती है वो सकर्तृक होती है। इस प्रकार का जो अनुमान है, इस अनुमान का विषय आत्मा ये कह रहे हैं नहीं बन पाएगा स्वतंत्र अनुमान का। हाँ, क्योंकि आत्मा से वो क्रिया सिद्ध हो रही है, मनन रूप क्रिया यानी अनुमिति। तो अनुमिति से पहले से ही जो सिद्ध है वह अनुमिति का विषय नहीं बन पाएगा, ये यहाँ पर कह रहे हैं। पहले से सिद्ध है। हाँ, आगे कहते हैं यदि एवं इत्यादि के अवतरण टीका में टीकाकार कि अस्तु मंतुः आवश्यकत्वं तावता तव किम स्यात् इति शंकते यदि एवं इति। तो ये कहते हैं कि मनन क्रिया के लिए, मनन क्रिया से पहले मनन क्रिया के करण के प्रेरक के रूप में मनता को स्वीकार करना जरूरी है, यह निश्चित होने पर भी। तो मंतुः आवश्यकत्वम अस्तु का अर्थ निकला मनन क्रिया से पहले मन रूप करण के प्रेरक के रूप में मनता को स्वीकार कर लेने पर भी तावता तव किम स्यात्। तो पूर्व पक्षी सिद्धांत से पूछ रहे हैं कि तावता यानी मनता को मनन से पूर्व में ही स्वीकार कर लेने मात्र से ये तावता का अर्थ निकलेगा। तव किम स्यात्, तो आप वेदांतियों का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा प्रकृति में। तो तव शब्द से लेना सिद्धांति को, पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना, इसलिए तव यानी आपका, किम स्यात् यानी किम अभिष्टम प्रयोजनम स्यात् सिद्धम भवेत् इति शंकते। इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी सिद्धांति के प्रति करते हैं। यदि एवं किम स्यात्, इतना वाक्य है पूर्व पक्ष की शंका को बताने वाला। तो यदि एवं
इसमें एवं शब्द का अर्थ है मनन क्रिया से पहले मनता को स्वीकार कर लेने पर भी किम स्यात्, यानी वेदांति का कौन सा प्रयोजन विशेष सिद्ध हो रहा है, ये प्रश्न हुआ। इसका उत्तर है इदम अत्र स्यात्, इस वाक्य से। अब सिद्धांति का जो पूर्व पक्ष की शंका का उत्तर देने वाला वाक्य है, उसका अवतरण है टीका में, एवं सति आत्मनो मंतव्यत्वा भावः सिद्ध्यति इत्याह इदमिति। तो एवं तरही, एवं इतना है, तो एवं का अर्थ है मनन क्रिया से पहले आत्मा को स्वीकार कर लेने पर मनता के रूप में ये निश्चित होगा कि आत्मा में मंतव्यत्व नहीं है, मंत्रित्व ही है, मंतव्यत्व नहीं है। ये सिद्धांति के पक्ष में अभिष्ट सिद्ध होता है। और यही बताना चाहते हैं सिद्धांति कि आत्मा मनता है तो मंतव्य नहीं होगा। तो वो सिद्धांति का इष्ट सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से लिखा कि इदम अत्र स्यात्। अत्र शब्द का अर्थ है जो यदि एवं में एवं शब्द का अर्थ था। अत्र यानी अस्मिन् सति, अस्मिन् सति का अर्थ निकलेगा आत्मा में, आत्मा को मनन क्रिया से पहले ही स्वीकार कर लेने पर, और इदम शब्द से लेना मंतव्यत्वा भाव, आत्मा में मंतव्यत्वा भाव सिद्ध होगा। आत्मा मंतव्य नहीं है ये निश्चित होगा। ये इदम अत्र स्यात् इतने का अर्थ निकलेगा। आगे हैं सर्वस्य इत्यादि की अवतरण टीका। इदम अत्र स्यात्, इसी का विवरण है सर्वस्य यो मनता इत्यादि वाक्य। इसका अवतरण लिखते हैं दो विकल्प करके टीकाकार। कुत एतत् इति चेत, पूर्व पक्षी यदि ये कहते हैं, चेत यानी यदि, पूर्व पक्षी इति यानी यह कहते हैं क्या कि एतत् कुतः, एतत् यानी आत्मा में मंतव्यत्व का अभाव, कुतः यानी कस्मात् हेतोः सिद्ध्यति, ऊपर से जोड़ देना। तो किस हेतु से आत्मा में मंतव्यत्व भाव सिद्ध होगा। ऐसी आशंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांती इसका उत्तर दे रहे हैं दो विकल्प करके कि तत्र वक्तव्यम, तो तत्र यानी पूर्व पक्षी अपनी शंका का उत्तर यदि चाहते हैं तो पूर्व पक्षी को बताना होगा। पूर्व पक्षी कहें, पूर्व क्या कहें, तो तत्र वक्तव्यम, वक्तव्यम के कर्ता के रूप में तृतीयांत पूर्व पक्षिणा शब्द का अध्यार करना। तत्र पूर्व पक्षिणा वक्तव्यम, तो पूर्व पक्षी को यह बताना होगा उत्तर। क्या उत्तर बताना होगा? प्रतिवचन। तो दो उसके प्रति हम प्रश्न करेंगे, उनका उत्तर देना पड़ेगा कि किम आत्मनो मनने स्वयं एव मनता उत अन्यो वा इति विकल्प्य। तो इति यानी इस प्रश्न का, इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, इन विकल्पों का पूर्व पक्षी को।
प्रश्न है पहला कि किम आत्मनो मनने स्वयं एव मनता। तो यदि आप मनसो वशे सर्वमिदं बभूव इस सामान्य श्रुति के आधार पर आत्मा को मंतव्य सिद्ध करना चाहते हो तो आपको हम पूछते हैं कि आत्म विषयक जो मनन हो रहा है, आत्मा मंतव्य बनेगा। तो फिर आत्म विषयक मनन में कर्ता कौन होगा? स्वयं ही आत्मा मनता होगा यानी कर्ता होगा मनन क्रिया का, या उत यानी अथवा अन्य हुआ, या आत्मा से अलग वो कौन होगा? अनात्मा। तो अनात्मा को कर्ता मानोगे मनन क्रिया का। आत्मा तो मनन क्रिया का कर्म बनेगा, मंतव्य बनेगा। साक्षी तो ये मनता और गढ़े नहीं है। हाँ, चिदाभास तो होगा, चिदाभास हो सकता है, चिदाभास हो सकता है मनता होगा। तो चिदाभास में भी आरोपित मंत्रित्व है और मनन क्रिया है मन की वृत्ति रूपा, और वो जो मन की वृत्ति रूपा मनन क्रिया है वह मन का परिणाम होने से अपने परिणामी मन में रहेगी मनन क्रिया, और आरोपित होगी मनस्थ चिदाभास में। मन में स्थित जो चिदाभास उसमें आरोपित होगी। जैसे दर्पण में यदि धब्बे हैं तो उसमें देखेंगे तो अपने मुख में धब्बे न होने पर भी वो दिखते हैं उपाधिभूत दर्पणस्थ धब्बे आपके इसमें चेहरे पर, मुख पर दिखते हैं। ऐसे ही वो मुख में नहीं है, मुख में आरोपित हुए हैं। ऐसे ही मन का जो मनन रूप व्यापार वह मन रूप उपाधिस्थ चिदाभास में आरोपित होता है। तो चिदाभास में भी स्वतः नहीं है मन के बिना, तो चित स्वरूप जो आत्मा है उसमें तो होगा ही नहीं। तो ये प्रथम विकल्प हुआ कि आत्मनो मनने स्वयं एव आत्मा मनता। आत्मा पद का अध्यार कर दीजिए मनता के पहले। तो आत्म विषयक मनन रूपी क्रिया में कर्ता स्वयं आत्मा ही होगा, अथवा उत का अर्थ है अथवा अन्य हुआ यानी दूसरा होगा, दूसरा तो अनात्मा होगा। तो ये दो विकल्प हो गए ना। तो इति विकल्प्य आद्यम दूषयति, यदि स्व विषयक मनन में स्वयं ही आत्मा मनता बन जाता है, यानी मनन क्रिया का कर्म भी और मनन क्रिया का कर्ता भी आत्मा ही बन जाता है, ये प्रथम विकल्प है। और इस प्रथम विकल्प में दोष आएगा कर्मकर्तृ एकत्र कर्मकर्तृत्व विरोध। एक ही वस्तु में एक क्रिया के प्रति युगपत कर्मत्व तथा कर्तृत्व ये विरुद्ध है। या तो कर्म होगा या तो फिर कर्ता नहीं होगा, कर्ता होगा तो कर्म नहीं होगा। दो में से एक ही मान सकते हैं एक क्रिया के प्रति एक वस्तु को। और यहाँ आत्मा को ही कर्ता मनता भी और आत्मा को ही मंतव्य भी मानेंगे तो कर्म कर्तृ विरोध नामक दोष आएगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए कहते हैं आद्यम दूषयति, यानी प्रथम पक्ष में एकत्र कर्म कर्तृत्व विरोध नामक दोष को बताते हैं।
भाष्य में है सर्वस्य यो मंता स मंतैव इति न स मंतव्य स्यात्। तो सर्वस्य यो मंता यानी जो श्रुति ने बताया कि मनसो वशे सर्वमिदं बभूव के अनुसार सब मंतव्य है और मन उसका कारण है। सर्व विषयक मनन क्रिया का कारण मन है। तो सर्वस्य यो मनता, तो वो करण होने मात्र से मनन क्रिया की निष्पत्ति नहीं होगी, उसके लिए फिर कर्ता को भी मानना पड़ेगा, मनता को। तो सर्व विषयक मनन का जो कर्ता है जिसे मनता कहा जाएगा, स मनता एव, वो मनन क्रिया का कर्ता ही रहेगा। एवकार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है, न स मंतव्य स्यात्, उसमें मंतव्यत्व नहीं रहेगा, मंत्रित्व ही रहेगा। मंतव्यत्व यानी कर्मत्व मनन क्रिया का, और मंत्रित्व यानी मनन क्रिया का कर्तृत्व। तो सर्व विषयक मनन क्रिया का जो कर्ता है उसमें मंत्रित्व ही रहेगा, न कि मनन क्रिया कर्मत्व रूप मंतव्यत्व। ऐसा मान लेने पर क्या होगा? दोनों भी मान लेने पर कहते कर्म कर्तृत्व विरोध होगा। एक टीका में टीकाकार लिखते हैं कि एकत्र कर्म कर्तृकर्म भावस्य विरोधात्, एकत्र यानी एकस्मिन् वस्तुनि आत्मनि, तो एक आत्मा में कर्म कर्तृभाव, इसमें भाव शब्द के स्थान पर उसका वाचक तो प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो कर्म कर्तृत्व यानी कर्मत्व कर्तृत्व का विरोध। तो कर्तृकर्म भावस्य कहो या कर्म कर्तृकर्म कर्मत्वस्य कहो, एक ही बात है। पर्यायवाचक है ना, भाव और तो प्रत्यय, भाव अर्थ में ही होता है। तो विरोधात मंतुर मंतव्यत्वं न संभवति, तो मंतुर मंतव्यत्वं न संभवति, इसलिए मनता में मंतव्यत्व की सिद्धि नहीं होगी। इस प्रकार प्रथम विकल्प का निषेध हुआ। अब नच इत्यादि से द्वितीय विकल्प का निषेध किया जा रहा है। द्वितीय विकल्प का निषेध करते हुए ये कहते हैं, अवतरण लिखते हैं टीकाकार की द्वितीय, तो द्वितीय है मनन क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है, आत्मा से अन्य है। ये द्वितीय विकल्प था ना। पहला था स्वयं ही आत्मा मनता है आत्म विषयक मनन क्रिया में, अथवा अन्य है, तो अन्य का अर्थ हो जाएगा आत्मा से भिन्न। दूसरा, अब वो जो दूसरा है, वो दूसरा कौन है? आत्मा तो मंतव्य हुआ, और इस मंतव्य आत्मा से भिन्न आत्म विषयक मनन क्रिया का कर्ता वो अनात्मा है कि आत्मा है? एक मन स्वयं के मनन क्रिया का कर्ता स्वयं से अलग मानना पड़ेगा। स्वयं यानी आत्मा हुआ, और वो जो दूसरा है मनता, मंतव्य भूत आत्मा से भिन्न। तद विषयक दो विकल्प किए जा सकते हैं। अनात्मा भी आत्मा से भिन्न है, और या आत्मा को अनेक मानने वालों के पक्ष में
एक भिन्न आत्मा भी हो सकता है। एक आत्मा दूसरे आत्मा का मंता बन जाएगा। एक आत्मा बन जाएगा मंतव्य, दूसरा आत्मा हो जाएगा मंता। ऐसे दो आत्मा है क्या? तो द्वितीय के विषय में दो विकल्प बन सकते हैं। वो पूछे जा रहे हैं टीका में कि द्वितीय, तो इस द्वितीय शब्द से लेना पहले जो दो विकल्प किए थे ना, उसमें से द्वितीय विकल्प कि आत्मविषयक मनन क्रिया में मनता अन्य है, ये द्वितीय विकल्प था। इस द्वितीय विकल्प में भी और दो विकल्प, वो है समन्ता अनात्मा आत्मा वा इति विकल्प्य आद्य आह न चैति। तो द्वितीय विकल्प में भी दो विकल्प करके द्वितीय विकल्प का निराकरण किया जा रहा है। द्वितीय विकल्प में किए गए इन दोनों विकल्पों का जब निराकरण होगा तो माना जाएगा मूल में जो दो विकल्प थे उसमें से द्वितीय विकल्प का निराकरण हुआ। तो समन्ता, इसमें समन्ता शब्द से लेना आत्म विषयक मनन क्रिया का मनता, जो मंतव्य आत्मा से अन्य है, उसे स आत्मा शब्द से लेना। मंतव्य आत्मा से अन्य जो आत्मा, वह आत्मा मंतव्य होगा, मनता होगा। तो समन्ता यानी आत्मविषयक मनन व्यापार का कर्ता रूप जो मनता है वह अनात्मा है या आत्मा है। ये दो विकल्प हुए। इन दो विकल्पों में से कहते हैं आद्य आह, आद्य सप्तमी है, यानी प्रथम विकल्प के विषय में कहते हैं। प्रथम कौन सा विकल्प? इन दो में से द्वितीय विकल्प का निराकरण करने के लिए किए गए अवान्तर दो विकल्पों में से जो प्रथम विकल्प है उसके विषय में आह सिद्धांती कहते हैं कि न च द्वितीयो यानी द्वितीयोर मंतुर मंता अस्ति। ये द्वितीय शब्द का अन्वय मंता के साथ है और नच इन दोनों का अन्वय अस्ति क्रिया के साथ है। तो मंतुर मंता द्वितीयो नच अस्ति, ऐसा अन्वय करिए। तो मंतुर यानी जो मनता आत्मा है उस विषयक मनन क्रिया का मनता यानी कर्ता द्वितीयो आत्मा न च अस्ति। द्वितीय जो अनात्म पदार्थ है वो नहीं हो सकता, क्योंकि अनात्मा जड़ है और मनन ये चेतन में होगा। तो आगे कहते हैं, तो ये थोड़ा टीका में भी है, द्वितीय शब्द के बाद में अनात्मा शब्द का शेष करने के लिए टीकाकार कहते हैं, इसे देखिए कि द्वितीय इति अनंतरम अनात्मा इति शेषः। तो द्वितीयो अनात्मा मंतुर मंता न च अस्ति, ये अर्थ निकलेगा। मंता रूप मंता शब्द से मंतु, इस षष्ठ्यंत मंता शब्द से लेना मंतव्य जो आत्मा है उसका द्वितीय अनात्म पदार्थ मनता नहीं हो सकता। ये द्वितीयो अनात्मा मंतुर मंता न च अस्ति, क्योंकि अनात्मा का
मंतव्य भूत जो मनता है यानी आत्मा है चेतन, उससे अलग अस्तित्व सिद्ध हो जाए स्वतंत्र, तब तो उसे कहा जा सकता है कि अनात्म पदार्थ आत्म विषयक मनन क्रिया का कर्ता बनेगा, ये कहा जा सकता है। तब जब जिस अनात्मा को आप मनता बनाना चाह रहे हो, उस अनात्मा की चेतन आत्मा से अलग, मंतव्य आत्मा से अलग सत्ता सिद्ध हो। लेकिन अलग उसकी सत्ता ही नहीं है, वो कल्पित है ना आत्मा में, और अधिष्ठान की सत्ता से अलग सत्ता अध्यस्त की नहीं होती है, कल्पित की नहीं होती है। उस दृष्टि से ये कहते हैं कि द्वितीयो अनात्मा मंतुर्मंता न च अस्ति, अनात्मा रूप अन्य मनता का निषेध कर दिया। अब यदा इत्यादि से ये जो द्वितीय विकल्प था, अनात्मा यदि दूसरा नहीं है तो वो दूसरा अनात्मा मनता नहीं बन सकता। यदि तो आत्मा को अनेक मानने वाले आत्मभेदवादी ये कहते हैं कि मंतव्य आत्मा, आत्म विषयक मनन क्रिया का कर्ता जो दूसरा होगा अन्य, वह आत्मा ही होगा। ये द्वितीय विकल्प है। इस द्वितीय विकल्प का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि अनात्मनो अचेतनस्य, पहले वो उसका क्यों द्वितीय अनात्मा मनता नहीं बन पाएगा, इसमें हेतु बताने वाला वाक्य है कि अनात्मनो अचेतनस्य मंत्रित्व अनुपपत्ति, अनात्मा जो है जड़ होने से उसमें मंत्रित्व सिद्ध नहीं होगा। अब द्वितीय का अनुवाद कर रहे हैं, ये कहते हैं कि द्वितीयम अनुवदति यदा इति, तो यदा स आत्मना एव मंतव्य तदा येन च मंतव्य आत्मा और आत्मा आत्मना यश्च मंतव्य आत्मा तो दो प्रसज्ये याताम। तो जो अन्य मनता है वो आत्मा है, अनात्मा नहीं। जड़ होने से अनात्मा मनता नहीं बन पाएगा, ये कह रहे हो तो पूर्व पक्षी कहते हैं आत्मा ही, दूसरा आत्मा मनता है, एक आत्मा मंतव्य है। तो उस समय दोष आएगा आत्मभेद मानने का, आत्मा में आत्म एकत्व की अनुपपत्ति होगी और आत्मभेद स्वीकार करने की आपत्ति आएगी। ये अनुचित आपत्ति है अभेदवादी के लिए। तो यदा स आत्मना एव मंतव्य, स यानी मनन क्रिया का जो मनता है, आत्मा है, मनन क्रिया के प्रति पहले कर्ता भूत बताया जा रहा था, वह मंतव्य है, यानी मनन क्रिया का कर्म भी है। लेकिन वह स्वयं कर्तृक मनन क्रिया का कर्म नहीं होगा, मंतव्य नहीं होगा, अन्य आत्मकर्तृक मनन क्रिया का मंतव्य बनेगा। इसे कहने के लिए कहते हैं कि तदा येन स, सिद्धांति अब तदा इत्यादि से उसका निराकरण कर रहे हैं पूर्व पक्षी के मत का। इसका अवतरण है टीका में तदा इत्यादि का, अस्मिन् पक्षे एकस्मिन् शरीरे आत्मद्वयम स्यात् इत्याह तदा इति। तो इस पक्ष में एक शरीर में दो आत्मा मानने का प्रसंग आता है, यह दोष बताया जा रहा है।
कि तदा ये न च मंतव्य आत्मा आत्मना, तो ये न इस तृतीयांत का अन्वय आत्मना के साथ है। ये न आत्मना आत्मा मंतव्य, तो जिस आत्मा से मंतव्य आप एक आत्मा को बता रहे हो, और यश्च मंतव्य आत्मा, और उस मंतारूप आत्मा से अन्य जो मंतव्य आत्मा है, ऐसी दो आत्माएं माननी पड़ेगी। ये न और यश्च, ये यत् शब्द दो है ना, एक तृतीयांत एक प्रथमांत, दोनों यत् शब्द से अलग अलग दो आत्माओं को लिया जा रहा है। एक यत् शब्द तृतीयांत यत् शब्द से लिया जा रहा है मंतारूप आत्मा को, और यश्च मंतव्य इससे लिया जा रहा है मंतव्य रूप आत्मा को। और ये दोनों एक नहीं हो सकते, मंता आत्मा अलग मंतव्य आत्मा अलग। ऐसे तौ, ये द्विवचन इसीलिए है कि वे जो दो आत्मा है, तौ दो प्रसज्जेयाताम, तो आत्मभेद की आपत्ति आएगी। और श्रुति आत्मा को एक बता रही है, अनेक नहीं। तो आत्मा को एक बताने वाली श्रुति का विरोध हो जाएगा ना। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, और आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इत्यादि श्रुतियाँ आत्म एकत्व को बता रही हैं, उनका विरोध होगा। ये दोष द्वितीय पक्ष में आ रहा है। इस प्रकार इन अवान्तर दो विकल्पों का निषेध होने से शुरू में जो दो विकल्प किए थे उसमें से द्वितीय विकल्प का निषेध हुआ। तदा इति, इस प्रतीक के बाद में टीका में टीकाकार कहते हैं कि तदा येन च इत्यादि वाक्य में दो बार च शब्द आए हैं, दो। इन दो च शब्दों से एक दूसरे का समुच्चय हो रहा है, मंतात्मा और मंतव्यात्मा। इनका समुच्चय, इनका परस्पर समुच्चय बताने वाले ये दो शब्द हैं। ये लिखते हैं कि च शब्दों परस्पर समुच्चयार्थौ, तो च शब्द जो हैं एक दूसरे से समुच्चय को बताते हैं। और ये न या च है ना, ये न च आत्मना, हाँ दो बार छपा है, एक बार ही होना चाहिए। ये न च आत्मना आत्मा मंतव्यो, और यश्च आत्मा मंतव्य इति अन्वय, ये अन्वय होगा कि ये न, ये नई पुस्तक है, पुराने में वाक्य ठीक था, ये सुधार करके ऐसा छपा। पुराने हमारे ऊपर पुराना ही देख करके आया था मैं, उसमें तो ये न च आत्मना आत्मा मंतव्यो यश्च आत्मा मंतव्य ऐसा है। सुधार किया है ना, सुधार करना है कुछ तो। ये अन्वय बताया गया टीका में। अब एक एव आत्मा द्विधा मंत्री मंतव्यत्वेन इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।